हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बनाना सिखाऊंगा। और ये किस किस में पूछे जाते हैं? क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के प्रकार क्या क्या होंगे? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से आप देख सकते हैं। हम एक ही फिगर में सारे कंस्ट्रक्शन के मान और एंगल के कोनों के मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगा है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है? रूलर है, जिसे हम लोग स्केल भी बोलते हैं। तो इस स्केल की सहायता से हम सबसे पहले एक सीधी लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कोई इसमें फिक्स मान होता है। हम चलिए ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। और इसके अंदर में सबसे पहले आपको सावधानीपूर्वक पेंसिल को डाल लेना है और देखना है कि ये अच्छे से टाइट हो जाए। चलिए, अच्छे से ये टाइट हो चुकी है। अब इसको हम ऐसे थोड़ा सा फैला देते हैं और फैलाने के बाद से ये जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसको, जिस लाइन को हम लोग ड्रॉ किए थे, इस लाइन के कहीं पे भी हम इसे, इस नोक को रख देंगे और यहाँ से इसे घुमा के एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, ये सर्कल बन गया। ठीक है, सर्कल बन गया। और जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये जो है, ये क्या कहलाएगा? इसका सेंटर कहलाएगा। और आपको पता होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फिगर बना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। ठीक है, जिसे हम लोग चांद भी कहते हैं, है ना। अब देखिए, इसे फिक्स ही रहने देंगे और इस पॉइंट पे हम इस नोक को रखेंगे और यहाँ से एक कट लगाएंगे। ये कट कितना डिग्री का आपका बन चुका है? 60 डिग्री का बन चुका है। फिर आगे फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से फिर एक कट लगाएंगे। ये कितना बन गया? 120 का बन गया। फिर यहाँ से एक कट लगाएंगे और ये कट आपका फिर क्या बन गया? 180 बन गया। तो देखिए, हम इसे मिला देते हैं सेंटर से। इसे हम एक मिलान चिन्ह के द्वारा हम लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसका वैल्यू हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से इसे हम एक मिला देते हैं, ये आपका बन गया 120 डिग्री। ठीक है, ये आपको तो पता ही है, ये कितना है? 180 है और ये कितना है? 0 है। चलिए देखिए, हम क्या क्या एंगल अभी ड्रॉ कर चुके हैं। 60 का कर चुके हैं, 120 का कर चुके हैं और 180 का कर चुके हैं। चलिए, अब हम 30 डिग्री का बनाते हैं। तो 30 डिग्री को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट में ही रखना पड़ेगा और यहाँ से आप इसे क्या करेंगे? लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी 60 डिग्री के वैल्यू से, है ना। तो 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दिए। अब फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक लाइन को खींच के सेंटर से मिला देंगे। अब देखिए, यह आपका क्या बन गया? 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, अगर 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको रखना पड़ेगा कहाँ पर? 60 और 0 के बीच में। अब देखिए, हमको बनाना है, चलिए मान लीजिए कि 45 का बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है? 45 का। तो 45 किसके बीच में आएगा? सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है। देखिए, 60 और 45 के बीच में ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस लाइन से, मतलब 30 डिग्री के पॉइंट से यहाँ से एक क्या करेंगे? एक लाइन को ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। कर लिए? ठीक है, और फिर क्या करेंगे? 60 डिग्री के पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? 45 डिग्री का एंगल बन गया। चलिए, इसे हम दूसरी लाइन से दिखाते हैं, दूसरे कलर से। ये देखिए, ये आपका क्या बन गया? 45 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमको चलिए 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री, मेन बात है कि ये आएगा कहाँ पर, हमको ये जानना जरूरी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 120 का है और एक है 60 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से 60 के पॉइंट में इस कंपास को रखेंगे और यहाँ से हम एक रेडियस को ड्रॉ कर लेंगे। फिर सेकंड टाइम में क्या करेंगे? 120 के बीच में रखेंगे और फिर यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे, काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद से फिर क्या करेंगे? इसे हम सेंटर से ही मिला देंगे। देखिए, ये सेंटर से मिल चुका है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, कहाँ है देखिए, हम जो एंगल बनाए हैं, क्या मेरे द्वारा बनाए गए इतने सारे एंगल जो है, क्या सही प्रोटेक्टर पे आ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या किए, देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। तो इस पॉइंट को हम इस सेंटर के जगह से हम मैच करके रख, यहाँ पे फिट करते हैं। और ये ब्लैक वाली लाइन है जो इस लाइन पे ही आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0, 10, 20, 30। तो 30 के बीच में आ रहा है ये। देखिए, ये 30 के बीच में आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप नियम सर समझ गए। उसके बाद से देखिए 45, तो ये 45 के बीच में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से फिर देखिए ये 90, ये सीधा जो लाइन दिखाई दे रहा है वो 90 का है। थोड़ा लाइन मेरी तिरछी थी, इसी कारण से थोड़ा मैच नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर हमको 180 और 20 के बीच में कोई भी एंगल अगर हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट को रखेंगे नहीं, हम रखेंगे यहाँ पे रखेंगे 120 में रखेंगे। चलिए 120 में रखें, यहाँ से ड्रॉ कर दिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि हम जो ये एंगल बनाने वाले हैं, ये एंगल बनेगा कितना, हम रखे हैं किसके बीच में, 180 और 120 के बीच में रखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके जोड़ के देख लीजिए कि ये एंगल बनेगा कितना। 0 0 कितना हो गया, 0 होगा, 8 और 2 10, 10 का 0, कैरी 1 1 और 1 2, कितना हो गया 300। 300 को आप हमेशा 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 150 है। जिसके बीच में आपको बनाना है और आपको पता नहीं है कि वो एंगल कितना डिग्री का बनेगा, तो आप इसे दो एंगलों को बीच में जोड़ लेंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो आपको वो एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग ले चुके थे, अब नेक्स्ट टाइम हम 180 से लेंगे और यहाँ से इसे काट देंगे। ठीक है। काटने पर देखिए ये अब बन चुका है आपका एंगल 150 का, जिसे आप यहाँ से लाइन को मैच कर देंगे। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आप इसको मैच करके देख सकते हैं कि ये 150 का है कि नहीं है। देखिए आपको एग्जैक्ट पता चल रहा होगा कि ये जो है 150 का है। ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी एंगल बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा 150 का बन गया, अब हम बनाना चाहते हैं 135 का, तो क्या करेंगे, इसको और इसे जोड़ के, है ना, जोड़ के 2 से भागा दे लीजिए, देख लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 120 में एक लाइन को रखिए, यहाँ से ड्रॉ कीजिए लाइन को, फिर 150 के बीच में रखिए और यहाँ से ड्रॉ करके काट दीजिए। देखिए ये आपका 135 का एंगल बन चुका है। ठीक है। यह 135 का एंगल बन चुका है। ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 135। अब देखिए इसको प्रोटेक्टर की सहायता से अगर चेक करना है कि मेरा एंगल सही बना है या नहीं बना है, तो आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। ये लाइन को सीधी होनी चाहिए। देखिए ये आपका अप्रोक्स यहीं पर बन रहा है, ये 130 है, ये 50 है, मतलब 130 है और ये 40, इसी के बीच में बन रहा है, यानी ये मेरा 135 का एंगल बन चुका है। ठीक है। आप वीडियो को दोबारा देखें, अगर जहाँ पे समझ में ना आए तो दोबारा देखें, और अगर कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।